Welcome everyone. Today we are going to discuss a very important topic that is the biology paper analysis. 2021 में जो आने वाला है उसमें क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़ के जाना है और मोस्ट चांसेस हैं वो एग्जाम में आपको मिल जाए। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी प्रदीप कुमार। क्योंकि यहाँ पे हमसे बात कर रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है। बाकी हमने कोर्स को अपने लेक्चर्स में ख़त्म किया है वीडियो में, जो आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं और उसी चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। तो हम चैप्टर वाइज चलेंगे। जो इस बार एनालिसिस किया गया है कि 8-9 चैप्टर्स आ रहे हैं, सेंस ऑर्गन्स को अलग से अगर लेंगे तो ये पूरा एनालिसिस है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आपका सेल साइकिल एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है, पहला चैप्टर है। इसमें देखिए सबसे पहले बेसिक्स जो है डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशंस पता होना चाहिए कि आपका सेंट्रोमियर क्या होता है, सेंट्रोसोम्स क्या होता है, सेंट्रियोल क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, दोनों के डिफरेंस क्या है, कैरेक्टर्स क्या हैं, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर जो दूसरी बात अगर बात करें तो जो डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डायग्रामेटिक बेस, तो इसमें आपको दो ही चीज करना है। जो इसमें पीमैट आपको पता है, जो सेल डिवीजन है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसमें मेटाफेज और एनाफेज का जो स्टेजेस हैं ये आप तैयार करिए। मेटाफेज और एनाफेज के क्वेश्चंस जो मेटाफेज एनाफेज में आता है, तो सबसे पहली बात जब यहाँ पे इक्वेटर पर क्रोमोसोम अरेंज होते हैं तो पहचानने का तरीका यही है कि ये मेटाफेज है। ठीक है, और यही जब दूर हो जाए, पोल की तरफ हो जाए और यहाँ पर आपको खाली नजर आए तो समझ लीजिए ये क्या हो गया, एनाफेज हो गया। ठीक है, और एनाफेज आता है तो इसके आगे का एक स्टेज पूछता है या फिर पीछे पूछ सकता है। मेटाफेज में भी यही केस, अगर मेटाफेज का आता है तो एक पीछे का या आगे का स्टेज पूछता है। तो एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, पहचानने को मिलते हैं, लेबलिंग करने को मिलता है, किस क्या पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है जो आप इसको पहचान रहे हैं। तो यही एक तरीका है। ठीक है, बाकी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। क्लियर, जो इम्पोर्टेंट है, देखिए पढ़ना तो बहुत कुछ है, अगर इस तरीके से बात करेंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना जो पढ़ रहे हैं इससे आपके डेफिनेटली 70 अबव आने ही आने हैं आउट ऑफ 80। क्लियर, तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका एब्जॉर्प्शन बाय रूट। एब्जॉर्प्शन बाय रूट में सबसे पहले डेफिनेशंस पे बात करती हैं। इसमें पूरा चैप्टर ये क्या है, डेफिनेशन बेस है। इसमें ऑस्मोसिस है, आपका जो है डिफ्यूजन्स है, इम्बाइबिशंस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें ट्रांसपिरेशंस दोनों में। ठीक है, और जो ज्यादातर जो डेफिनेशन पढ़ना हो प्रेशर से रिलेटेड पढ़िए। जो टर्गर प्रेशर है, रूट प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये इंपॉर्टेंट आपको होंगे। फिर दूसरा सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस में आपका हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, और उनका डिफरेंस भी पढ़िए। ठीक है, कि उनका डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर, जाइलम ऑफ फ्लूएम्स पता होना चाहिए, जाइलम ऑफ फ्लूएम का फंक्शन भी पता होना चाहिए, इनका फंक्शन क्या है और इनका भी डिफरेंस पता होना चाहिए। तो डिफरेंस और डेफिनेशंस प्लस और क्या कहते हैं कि इतनी चीज करेंगे तो आपका सेकेंड चैप्टर एब्जॉर्प्शन बाय रूट हो जाता है। इसमें डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन जो है, डायग्राम बेस्ड, वो आपका रूट हेयर का आता है ज्यादातर। रूट हेयर का आप अपने बुक में देखिएगा, रूट हेयर का डायग्राम आएगा, ऐसे स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो इसकी लेबलिंग पहचानने को आएगा। फिर इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमने शायद अपने लेक्चर में डिस्कस भी किया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन में भी डेफिनेशंस हैं, प्लस इसमें डायग्रामेटिक बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन में भी डेफिनेशन है,
डेफिनेशन ज्यादातर सभी में आपको बेसिक्स तो डेफिनेशन से ही क्लियर होगी, क्योंकि जो भी डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो वो सबसे पहले उसका एम पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, फिर उसका टर्म पूछेगा क्या है, फिर डेफिनेशन पूछेगा। तो सबके डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में आपको ट्रांसपिरेशन का पता होना चाहिए, ट्रांसपिरेशन, गटेशंस का पता होना चाहिए, फिर इन दोनों का डिफरेंस भी पता होना चाहिए, प्लस हाइड्रोथोर्स का भी पता होना चाहिए। एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर। और इसके डायग्रामेटिक बेस्ड में अगर बात करें डायग्राम बेस्ड में, तो इसके डायग्राम बेस्ड में जो गैनॉक्स फोटोमीटर है वो इंपॉर्टेंट है। अब गैनॉक्स फोटोमीटर सबसे पहले ही वहां पे आपको ऐसे गैनॉक्स फोटोमीटर बना हुआ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लांट का ट्विग है, तो सबसे पहले अपरेटस का नाम पूछेगा, तो गैनॉक्स फोटोमीटर आपने बता दिया। फिर इसमें क्या शो हो रहा है, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन, फिर इसका लिमिटेशंस पूछता है, लिमिटेशंस क्या है तो आपके बुक में लिखे हैं, तो लेक्चर आप देखिए वहां पे मिलेगा, ठीक है। और एयर बबल जो होता है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं डायग्रामेटिक बेस पे। और दूसरा जो है डायग्रामेटिक बेस जो है वो बेल-जार एक्सपेरिमेंट है, बेल-जार एक्सपेरिमेंट। तो दो डायग्राम बेस्ड यहाँ पे है। अगर आप हर चैप्टर के भी दो दो एक एक डायग्राम बेस्ड करेंगे तो सोचिए 8 से 9 आपके हैं और करीब 5 से 6 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और इतने भी कर लिए तो डेफिनेटली आपके 60 से 70% इसमें से ही आने हैं, ठीक है। तो ये हुई ट्रांसपिरेशन की बात। नेक्स्ट है आपके फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इधर प्लांट्स स्टडी में। अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें, फोटोसिंथेसिस में, तो फोटोसिंथेसिस में भी जो आपका डेफिनेशंस है, आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशंस पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको फोटोलिसिस पता होना चाहिए क्या होता है, और फोटो फॉस्फोरिलेशंस भी पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो कुछ डेफिनेशंस है इसके डायग्राम बेस्ड में। यहाँ पे जो है कि सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट डबल लेयर है कि सिंगल लेयर है, इसका शेप कैसा है, ओवल है, और यहाँ पर थैलाकोइड्स और ग्रेनम है। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है और डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है, तो लाइट रिएक्शन आपके थैलाकोइड्स और डार्क रिएक्शन जो है आपका स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज जो यहाँ पर है वो लाइट रिएक्शंस पता होना चाहिए। लाइट रिएक्शन आपको लिखने को आ सकती है, डार्क रिएक्शन नहीं पढ़िए पर लाइट रिएक्शन जरूर पढ़िए। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर डायग्राम बेस पे भी आया नहीं आया तो 1 नंबर 2 ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछता है। तो फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये आपको हमने लेक्चर में बताया, वहां पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमने बता भी दिया ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ये फोटोसिंथेसिस का जो है कि इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये आपके प्लांट्स फिजियोलॉजी और प्लांट्स जो ऊपर के फर्स्ट पार्ट यूनिट में है, इतने चैप्टर्स आ रहे हैं। जो सेकंड यूनिट्स हैं, जो एनिमल स्टडी है या एनिमल फिजियोलॉजी है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम से कम हर बार 10 से 15 नंबर आते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आपको वर्क करना है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट पर वर्क करना है, छोटी छोटी चीजें। वहां डायपेडेसिस क्या होती है, डायपेडेसिस देखिए, डायपेडेसिस क्या होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ ब्लड पता करना है आपको, फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट है। तो यहाँ पर अगर आप आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पढ़ते हैं तो इनके क्या क्या कैरेक्टर्स है, प्लस इनके डिफरेंस भी पढ़िए, ठीक है। प्लस आपका जो है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग भी देखिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका जो है कि एलिमेंट्स का नाम पूछेगा, कैल्शियम, विटामिन के है, प्लस एंजाइम अगर पूछ रहा है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेस का नाम
देना है, ठीक है। और कैसे होता है वो आप लेक्चर में देखिए, तो ये इंपॉर्टेंस है। प्लस यहाँ पे देखिए आर्टरी और वेन्स का डिफरेंस, आर्टरी और वेन्स का डिफरेंस देखिए, और इनके यही जो डिफरेंस लिखेंगे यही आपका कैरेक्टर्स बन जाएगा, इनके कैरेक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो वही डिफरेंस हो जाएंगे, वही कैरेक्टर्स हो गए। और डायग्राम बेस्ड पे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप मार्क करिए तो हार्ट का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है, डायग्राम बेस्ड। तो इसमें भी जो हार्ट का आता है, हार्ट में वो लाइन डायग्राम पर आता है, ठीक है। लाइन डायग्राम जैसे यहाँ पर आपको 4 चैम्बर बना दिया इस तरीके से, तो लाइन से ऐसे लेबल ओबल करने को आता है, ठीक है, कि यहाँ से कौन सी नर्व्स निकल रही, कहाँ पर जा रही, ऑर्गन का नाम देना पड़ेगा, यहाँ पे आर्टरी वेन्स जो जहां पर जाएगा, मान ली लीवर लिख गया, ऐसे लंग्स लिख गया है, तो जो यहाँ से जा रही है तो पल्मोनरी आर्टरी, वापस अगर आ रही तो पल्मोनरी वेन। इस तरीके से आप देखिए, अगर लीवर है तो हिपैटिक आर्टरी, वापस आई तो हिपैटिक वेन। तो इस तरीके से आप देखिए हार्ट पे डायग्राम लाइन बेस पर आप इस समय इस 1-2 साल में जो पेपर देखे गए हैं वो इस टाइप से पूछता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में इतना भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत है। फिर जो आता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन हर बार आता है। एक क्वेश्चन क्या आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में, देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले आप जो उसमें जितने भी उसके जो नेफ्रॉन्स का डायग्राम है उसके जितने टर्म्स हैं, जैसे बाउमैन कैप्सूल, यूनिफेरस टेब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूंट ट्यूब्यूल, डिस्टेंस कन्वोल्यूंट ट्यूब्यूल, लूप्स ऑफ हेनली, इससे फेमिलियर होइए, ठीक है। इसमें से ही आपको डेफिनेशंस या फिर इनके फंक्शंस, इनका रोल क्या है वो पूछता है। तो टच विद ऑल द टर्म्स, जो टर्म्स हैं इसमें वो आप देखिए। प्लस इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आप किसी की यूनिट है या फिर आप कहिए किडनी की यूनिट है ये, क्लियर। प्लस दूसरा फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का क्या फंक्शन है ये आपको जानना है। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो आपका नर्वस सिस्टम आता है। आप इसको नोट भी करते चलिए जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। आपको चीजें बस पता करनी है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। बाकी हमने हर चीज आपके वीडियो में पढ़ाई है, फोटोसिंथेसिस चैप्टर छोड़कर। तो फोटोसिंथेसिस भी हम जल्दी आपको देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में देखिए, नर्वस सिस्टम में जो आपको यहाँ पर भी डेफिनेशन सारी पता होनी चाहिए आपको। छोटी छोटी डेफिनेशन है आपका, जो है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स आर क्या है, ठीक है, पेरिन और सेरिब्रम, सेरिब्लम, मेडुला ऑब्लंगाटा, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। डायग्रामेटिक बेस्ड जो यहाँ पर आता है, डायग्राम बेस्ड, यहाँ पे एक आता है न्यूरॉन का, न्यूरॉन जो कि आपके नर्वस सिस्टम की यूनिट है, ठीक है। दूसरा ब्रेन पे आता है, ब्रेन बना हुआ आएगा कहाँ पर, सेरिब्रम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगाटा प्रेजेंट होता है, किसका क्या फंक्शन होता है, कौन किससे अटैच्ड होता है, ये आप वीडियो में देखिएगा। और न्यूरॉन का भी स्ट्रक्चर है, उसमें साइनेप्सिस क्या होते हैं, एक्सॉन क्या है, डेंड्राइट्स क्या है, डेंड्रोट्स क्या है, एक्सॉन का फंक्शन क्या है, एक्सॉन की कवरिंग को क्या कहते हैं, मेलिन शीट्स के बीच में गैप है उसको क्या कहते हैं, सब वहां पर पूछता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन वैसे इसी में आता है, पर अलग से डील कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने वीडियो भी अलग से बनाई है सेंस ऑर्गन के नाम से। यहाँ पर आपके दो ही हैं, एक है आपका आइज, दूसरा है ईयर। दोनों के स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस आई में आपका डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर में भी आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है। तो और इसमें भी आपको इनका भी डिफरेंस पता करना है कि डिफरेंस क्या होते हैं, प्लस कौन से लेंस यूज होते हैं इनको करेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो आप देखिए। ईयर में भी आपका जो है कि यहाँ पर लिम्फ का डिफरेंस हो जाता है, पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ में डिफरेंस पूछता है, ठीक है। यहाँ पे बोन प्रेजेंट होती हैं,
बोन का नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है, कौन सा पार्ट किस पार्ट से कौन सा स्ट्रक्चर कनेक्ट होता है, तो यहाँ पर पूछता है डायग्रामेटिक बेस्ड में पूछेगा, इसलिए डायग्रामेटिक बेस्ड ईयर और आई का आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट जो चैप्टर है वो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायग्रामेटिक बेस्ड नहीं बनते हैं, तो डायग्राम बेस्ड नहीं बनते, तो यहाँ पर एंडोक्राइन जो लास्ट चैप्टर है आपका इस सेशन का एंडोक्राइन ग्लैंड, तो यहां पर जो है आपको सबसे पहले ग्लैंड्स के नेम पता होना चाहिए। ग्लैंड्स के नेम जो आपके 4 ही ग्लैंड्स हैं, एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पेनक्रियास, ठीक है। और इन ग्लैंड से आपका हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन से कौन सी डिजीज होती है, बस यही आपसे पूछता है, ठीक है। इनके कम होने से और ज्यादा होने से इन चारों के कौन सी डिजीज होती है, तो ये पूछता है आपका, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है इंपॉर्टेंट, सभी पूछते हैं, लेकिन इससे भी पूछता है, ये ज्यादा है क्योंकि मास्टर ग्लैंड होता है आपका, ठीक है। और इसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा में और पढ़ना है तो एब्रीविएशंस पढ़िए। एब्रीविएशंस किसके किसके, वो हमारे पास कुछ हैं जो हम बता देते हैं, जैसे ACTH, ठीक है, STS, ADH, FSH, LH, IC, SH, ATP, ADP, NADP, NADPH, SA नोड, AV नोड, ठीक है, और RUBP, ये एब्रीविएशंस है। प्लस कुछ डिफरेंसेस हैं जिसको आप लिखना चाहे तो लिख लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट्स होते हैं और वो आते भी हैं, ठीक है। तो डिफरेंस से ज्यादा 2-2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। जैसे रॉड एंड कोन का डिफरेंस हो गया, रॉड एंड कोन का डिफरेंस हो गया, ठीक है। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का डिफरेंस हो गया, प्लस न्यूरॉन और नेफ्रॉन का डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये सब टर्म्स जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा अभी तक तो उनके लिए लग रहा होगा ये सब क्या है, लेकिन जब आप वीडियो देखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ जो हमने अभी ईयर में बताया, एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ, क्लियर। फिर एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर, ट्रांसपिरेशन गटेशन, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस, सेंट्रोसोम सेंट्रोमियर, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। देखिए है तो इतना कि आप पढ़ते पढ़ते भी थक जाओगे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंस हैं जो चांसेस हैं आपको हेल्प करेगी पढ़ने में। अगर आप इतना भी याद करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। तो जो आप खुद जब पढ़ोगे तो आपके बुक में जो दिखेंगे तो आप और पढ़ने पड़ेगा, क्योंकि डायग्रामेटिक बेस्ड आप पेपर भी देखे होंगे तो 50% डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चंस कवर करता है। तो अगर डायग्रामेटिक बेस्ड जितना हमने बताया उतना भी आप करेंगे तो 50 से ज्यादा ही मार्क्स आएंगे। प्लस जितने डिफरेंस, ये एब्रीविएशंस, नेम द फॉलोइंग जो आते हैं वो बेसिक्स से ही आते हैं। तो बेसिक्स के लिए आप लेक्चर को देखिए, उसके नोट्स बनाइए, 100% मैं बोलता हूं वहीं से आएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, और अगर इससे बोर्ड्स में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।